श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। महर्षि कृष्ण द्वीपायन प्रणीतम श्री शिव महापुराणम आचार्य पंडित शिवदत्त मिश्र कृत शिवदंत भाषा टीका शयतम रुद्र संहिता सृष्टि खंड 1 प्रथमो अध्याय। शौनकादि ऋषियों द्वारा शिव की निर्गुण शक्ति संबंधी के प्रश्न में सूदी का ब्रह्म नारद संवाद रूप कथन। इस संसार की उत्पत्ति पालन एवं प्रलय के एकमात्र हेतु अनंत कीर्ति सर्व तत्ववेत्ता माया के आश्रय किंतु स्यों माया रहत आचनत रूप एवं सर्वथा ज्ञान स्वरूप गौरीपति सदाशिव को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रकृति से परे अनादि अद्वितीय जो पुरुषोत्तम इस जगत की सृष्टि कर इसके भीतर तथा बाहर आकाश के समान स्थित है, ऐसे प्रशांत सदाशिव को मैं नमस्कार करता हूँ। सबके अंतरात्मा में गुप्त रूप से निवास करने वाले जो सदाशिव स्यों बिना किसी का उपकरण के इस जगत की सृष्टि करते हैं और जिनके सानिध्य से यह सारा जगत चुंबक के सन्निधान में रहने वाले लोहे की तरह घूमता रहता है, ऐसे सदाशिव की मैं वंदना करता हूँ। व्यास जी बोले, जगत के पिता सदाशिव एवं जगत माता पार्वती तथा उनके पुत्र गणपति को प्रणाम कर इस शिव पुराण की रुद्र संहिता का वर्णन करता हूँ। एक समय नेमिषारण्य निवासी शौनकादि मुनियों ने अत्यंत भक्ति से सूत जी से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत, विद्येश्वर संहिता की मनोहर कथा जिसका नाम साधन खंड भी है और जो भक्तों को अत्यंत प्रिय है, वह हम लोगों ने सुन ली। हे महाभाग, हे तात, आप हम लोगों को सदाशिव की उत्तम कथा सुना रहे हैं, अतः चिरंजीवी तथा सुखी रहो। आपके मुख से निकले हुए ज्ञानामृत का पान करते हुए हम लोग तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः हे अनग, हम लोग कुछ और भी पूछना चाहते हैं। क्योंकि आप व्यास जी की कृपा से सर्वज्ञ एवं कृतकृत हैं, इस जगत का भूत भविष्य एवं वर्तमान कुछ भी आपसे आविदत नहीं है। आप अपने गुरु वेद व्यास में भक्ति करने से उनकी कृपा को प्राप्त कर सब कुछ जानने वाले हैं और अपना सारा जन्म भी आपने उनकी कृपा से सफल बना लिया है। हे प्रयाग, अब आप शिव जी का उत्तम स्वरूप कहिए और शिव सेवा के उत्तम चरित्र का भी वर्णन कीजिए। गुण रहित भी महेश्वर किस प्रकार इस लोक में सगुण रूप धारण करते हैं, बहुत विचार करने पर भी हम लोग शिव तत्व अब तक नहीं जान सके हैं। सृष्टि से पहले सदा शिव किस स्वरूप में स्थित रहते हैं और वह प्रभु सृष्टि हो जाने पर किस प्रकार अपनी सृष्टि में क्रीड़ा करते हुए निवास करते हैं। वे महेश्वर सृष्टि के अंत में किस प्रकार निवास करते हैं। लोग का कल्याण करने वाले सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न होते हैं एवं प्रसन्न होने पर वे अपने भक्तों को तथा अन्य लोगों को कौन कौन का सा फल प्रदान करते हैं। यह सभी बातें आप हमसे कहिए। हमने ऐसा सुना है कि भगवान सदाशिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और इतने महान तथा दयालु हैं कि वे भक्तों का संकट देख नहीं सकते। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर तीनों देव शिव से ही उत्पन्न हुए हैं, किंतु उनमें महेश्वर शिव के परिपूर्ण अंश हैं तथा शिव के दूसरे साक्षात स्वरूप हैं। उनका आविर्भाव तथा चरित्र विशेष रूप से कहिए। हे प्रभु,
उमा का व्यवहार तथा चरित्र भी कहिए। हे अनग, विशेष कर शिव जी के गृहस्थाश्रम का वर्णन तथा उनकी और लीलाएं, यह सब इसके अतिरिक्त भी उनके चरित्र का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सूत जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव के चरण कमलों का स्मरण कर मुनीश्वरों से बोले। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने यह उत्तम प्रश्न किया। भगवान सदा शिव के कथा श्रवण में आप लोगों का दृढ़ अनुराग है, अतः आप लोग धन्य हैं। सदा शिव के कथा विषय प्रश्न कहने वाले, पूछने वाले एवं सुनने वाले, इन तीनों को ही गंगा जल के समान पवित्र करता है। हे ब्राह्मणों, जीव हत्यारा के बिना उपयुक्त 3 प्रकार के पुरुषों को पवित्र करने वाले इस शिव के चरित्र को कहने में किस पुरुष को श्रद्धा न होगी। यह शिव कथा तृष्णा रहित परमहंसों के द्वारा निरंतर गान की जाती है एवं संसार रूपी रोगों की महाऔषधि है। मन तथा कानों को परमानंददायक तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। अब मैं आप लोगों के प्रश्न के अनुसार एवं अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयत्न पूर्वक शिवलीला का वर्णन करता हूँ। आप लोग उसे ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार आप लोगों ने यह प्रश्न मुझसे किया है, उसी प्रकार का प्रश्न शिव रूपी विष्णु की प्रेरणा से देवर्षि नारद ने अपने पिता से पूछा था। शिव भक्त ब्रह्मा इस प्रकार देवर्षि नारद के प्रश्न को सुनकर प्रसन्न हो गए और उन देवर्षि नारद को प्रसन्न करते हुए इस प्रकार शिव चरित्र का गान करने लगे। व्यास जी बोले, सूत जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सभी ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उस संवाद के विषय में सूत जी से कहने लगे। ऋषियों ने कहा, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे महाभाग सूत, हे महामते, आपकी मनोहर वाणी को सुनकर हम लोगों के हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। यह ब्रह्मदेव एवं देवर्षि नारद का सुख कारक संवाद, जिसमें मुक्तिदायक सेवा की कथा का वर्णन है, कब हुआ। हे तात, अब आप शंकर की प्रीति के लिए नारद के प्रश्नों के अनुसार जिस प्रकार विधि नारद के संवाद में शंकर का चरित्र कहा गया है, उसी कृपा कर हम लोगों को सुनाइए। इस प्रकार आत्मज्ञानी उन महर्षियों की बात सुनकर प्रसन्न हुए श्री सूत जी विधि नारद के संवाद के अनुरूप में वर्णित शिव कथा कहने लगे। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंडात्मक सृष्टि खंड में मुनि प्रश्न वर्णन नामक प्रथम अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।